राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से बहुत दिन के बाद, ऑलमोस्ट एक साल के बाद बेबी नेम करेक्शन एंड न्यूमरोलॉजी में लेके आया हूँ, क्योंकि माँ बाप के पास, पेरेंट्स के पास अभी भी अवेयरनेस नहीं है। 4 साल से मैं बता रहा हूँ उनको बार बार कि 0 ईयर में आपका बच्चे का जन्म हुआ, 6 डेज के बाद उसका तुरंत नामांकन कराइए, है ना। चाहे आप पंडित जी से कराइए, चाहे एस्ट्रोलॉजर से कराइए। हिंदी में अक्षर ले लीजिए उनसे, अगर आपको ग्रह नक्षत्रों पर ज़्यादा भरोसा है तो। अदरवाइज नाम का न्यूमरोलॉजी होता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। आप उनसे नाम ले लीजिए, ओ आ हर्षे दुर्गई का ख गा चाचा जाजा जो भी है, फिर उसका अंग्रेजी नाम रख कर उसको फिर मेरे से हो नेम करेक्शन करवाइए या किसी से भी कराइए, लेकिन जिसको जानकारी हो उसी से करवाइएगा, क्योंकि नाम में सब कुछ रखा है ना। भाग्य ही कर्म करवाता है, अंक झूठ नहीं बोलते, नंबर नेवर लाई। ये 3 टैगलाइन मेरा है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। आज फिर मैं मूलांक 8 और भाग्यांक 1, 60% लोग मेरे पास जो भी आते हैं, चाहे बेबी नेम करेक्शन के लिए, चाहे एडल्ट नेम करेक्शन के लिए या बिजनेस नेम करेक्शन के लिए, 60% लोगों का मूल्यांकन भाग्यांक इस तरह से होता है। ये सबसे टफेस्ट मूल्यांकन भाग्यांक माना जाता है, क्योंकि ये एंटी भी होता है, सुपर डुपर एंटी होता है और सुपर डुपर लकी भी होता है ना। तो इस मूल्यांकन भाग्यांक का बेबी का अगर बच्चे का जन्म हुआ है आपका, तो उसका नाम आप चेक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं रखा हुआ है आपने और रखा है तो आपका पता चल जाएगा कि आपने सही नाम रखा है कि नहीं रखा है। और इस वीडियो देखने के बाद अगर आपने सही नाम नहीं रखा है, अभी भी देरी नहीं हुई है। बच्चों का तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों एडवांस रिपोर्ट बना के रखिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी तो आपके बच्चे को टॉपर बनाएगा। उस टॉप पोजीशन पे बनाए रखने के लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में अगर कुंडली दोस्त है उसका बचपन से, तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा हमेशा बीमार पड़ेगा, लो कॉन्फिडेंस होगा, बैक बेंचर्स होगा, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, खेलने कूदने में मन नहीं लगेगा। इस बात जान लीजिए। इसीलिए अभी भी देरी नहीं हुई है। अब गलती से अगर मरकरी रेट्रोग्रेड निकल गया, है ना, मरकरी मतलब चला गया, तो आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, मेंटली चैलेंज हो जाएगा। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी करानी जरूरी है। इस बात को जितना जल्दी समझ लीजिए उतना अच्छा है ना। अभी भी देरी नहीं हुई है। चलिए मूलांक 8 भाग्यांक 1 के बारे में आपको बता दें। लकी नंबर्स फॉर 8 कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आप सीख भी लीजिएगा, है ना। 8 नंबर का लकी नंबर जिसके हम नाम देते हैं या नेम करेक्शन करते हैं, वो 356 होता है। 8 नंबर का लकी नंबर, है ना। उसके बाद लकी नंबर्स पर नंबर 1 भाग्यांक 1 है। दोनों का हम कॉमन लकी नंबर्स निकालते हैं, फिर उसके ऊपर हम उसको अल्फाबेट लेटर चॉइस देते हैं आपको। नेम पर नेम देने के लिए 1 नंबर का जो लकी नंबर होता है 1 2 3 5 9। 2 नंबर पे हम नेम करेक्शन, बेबी नेम करेक्शन या बिजनेस नेम करेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे का नाम दे सकते हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखना है। यही बात बहुत लोग नहीं जानती है। सब चीज न्यूमरोलॉजी कोर्स में मैं सिखाता हूँ, है ना। ये सब पेड कंसल्टेंसी के अंदर आता है मेरा, बट मैं आप लोगों सबको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। अब कॉमन लकी नंबर, दोनों का कॉमन लकी नंबर क्या होगा, इस बात को आपको समझना है। 8 और 1 एंटी हो गया, कट हो गया। 8 और 9 एंटी हो गया, कट हो गया। 2 नंबर पे हम नेम करेक्शन, बेबी नेम करेक्शन, बिजनेस नेम नहीं करते हैं, तो 2 नंबर को हम नहीं लेंगे, खाली इस पे हम नेम दे सकते हैं। तो बच गया क्या हमारे पास, 1 नंबर का 6 नंबर इधर एंट्री हो गया, तो दोनों का कॉमन बचा 3 और 5। कॉमन लकी नंबर हो गया 3 और 5। मतलब बच्चे का नाम या तो आपको 3 या 5 पे, इससे रिलेटेड जो अल्फाबेट लेटर कैल्विन सिस्टम में आएगा उसके बेस पे रखना है। गूगल सर्च में कैल्विन सिस्टम निकालिए। कैल्विन सिस्टम इज साइंटिफिकली प्रूव्ड सिस्टम। इस बात को जितना जल्दी समझ लीजिए उतना अच्छा है। ये नक्षत्रों ग्रहों के बेस पे कैल्विन सिस्टम का कैलकुलेशन है। ये बात मुझे भी नहीं पता थी, मुझे रिसर्च से पता चली है। इसलिए मैं एकदम ताल ठोक के बोलता हूँ, छाती ठोक के बोलता हूँ कि नाम का करेक्शन होता है। आज मैं 4 साल से चिल्ला चिल्ला के जो बोल रहा हूँ ऑनलाइन, इसीलिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो रूट होता है ना, जो बेसिक होता है वो बहुत मजबूत है, चूंकि है ना एस्ट्रोलॉजी का वो रामायण युग से चला आ रहा है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। आप पंडित जी से, एस्ट्रोलॉजर से नाम ले लीजिए, उसका अंग्रेजी नाम में कन्वर्ट करिए, उसको फिर करेक्ट कराने की जरूरत है। हमेशा याद रखिए। आज आपको पता चल जाएगा कि आपके बेटे का नाम सही नंबर पे है कि नहीं, या ऑलरेडी अपने रखा है तो वो सही है कि नहीं। नहीं रखा है तो आज ही करेक्शन कराने की जरूरत है। पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी कराना है। 3 और 5 का मतलब क्या होता है, 3 नंबर की वैल्यू क्या क्या है, CGS
LS, मतलब आपके बच्चे का फर्स्ट नेम का फर्स्ट अल्फाबेट लेटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो CGLS, इसमें से किसी भी लेटर से शुरू होना चाहिए, और नहीं तो 5 नंबर है तो EHNX। कैल्विन सिस्टम का चार्ट निकालिए, उसमें 5 नंबर पे ये अल्फाबेट लेटर दिया हुआ है, इसमें से या तो इसमें से चूज करिए बच्चे का नाम, या इसमें से बच्चे का नाम चूज करिए, तब जाके आपके बच्चे का नाम एकदम करेक्ट नंबर पे जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस, इस बात को ध्यान रखना है। 0 ईयर से 80 साल तक के व्यक्ति जिसको कभी भी किसी भी स्टेज पे ये लगे कि हेल्थ वेल सक्सेस नहीं है, डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं है, मनचाहा नहीं मिला है अभी तक, तो उसी वक्त पेट न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों कराना है एडवांस। इस बात को हमेशा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी करा के कुंडली दोष जानना जरूरी है, ग्रह नक्षत्रों का स्थान जानना जरूरी है। और न्यूमरोलॉजी तो आपको टॉपर बना के छोड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने मेरी बात पर अमल किया तो। अगर अपना दिमाग लगाया तो फिर राधे राधे। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। फीडबैक देके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अब बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।